जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो लोग आपका साथ देने वालों की बजाय आपको पीछे खींचने वाले हमेशा तैयार होते हैं। साइकिल से शुरू किया। हाँ, साइकिल हुआ। साइकिल पे जाते शर्म नहीं आती थी? कितने कम समय में आप इतने ज्यादा पैसे कमाने लगे कि आपने एक सरकारी नौकरी छोड़ दी? मैं ये कह सकता हूँ उस टाइम में समझदार नहीं था, पागल था। तो ये डायरेक्ट सेलिंग आपकी नौकरी करते करते आपकी लाइफ में कैसे आई? कि नौकरी भी ऐसे आई, मैंने पहली बार किसी ने मुझे बताया कि जैसलमेर में रैली है, मैं देखने चला गया, भर्ती हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग भी कोई मुझे प्लान देने नहीं आया था। अच्छा। हाँ, हमारे क्या होता है, आप तो आर्मी में रहे हो, अच्छी तरह सब जानते हैं। बीच में आर्मी की यूनिट जो है एक्सरसाइज के लिए जाती है जी। राजस्थान में। तो हमारी यूनिट एक्सरसाइज के लिए गई हुई थी और कुछ लोग रियर में रहते हैं, 20 30 40 50 लोग। और दोपहर में मैं लंगर में खाना खाने जा रहा था। लंगर यानी फौज का रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना खाने सारे लोग जाते। और हमारे एक ऑफिस था, उस ऑफिस में दो लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं जबरदस्ती बिन बुलाए मेहमान बन के घुस गया। अच्छा, दो लोग आपस में बात कर रहे थे? हाँ, कोई और किसी और को प्लान समझा रहा था। तो जो समझ रहा था उसको मैं जानता था, क्योंकि वो मेरी यूनिट का था। और जो समझा रहा था उसको मैं जानता नहीं था, मैं तो पहली बार देखा था। और बिजनेस प्लान तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। वो मेरा जो जानने वाला था वो मना कर रहा था और वो उसको कन्विंस कर रहा था। अब हुआ क्या कि वो तो कन्विंस नहीं हुआ और मैं खड़े खड़े मैंने 2-3 मिनट प्लान देखा। उसने एक दो बातें ऐसी बोली कि यहाँ पे कुछ लोगों के नाम बताए कि आर्मी में ही नौकरी करने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने आज यहाँ से गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दी। और मुझे सरप्राइज लगा कि यार, आर्मी में नौकरी करने वाला, और ये 10-12-15 साल पहले रिटायर होने के बाद हमने देखा है बहुत सारे लोग एटीएम के बाहर ड्यूटी देते हैं, एसबीआई बैंक के बाहर ड्यूटी करते हैं, और ये आदमी नौकरी छोड़ के गाड़ी में घूम रहा है, तो चमत्कार है। और मैंने उससे पूछा, यार रियली ऐसा होता है? उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा हमारा फॉर्म भरो, हमारी ज्वाइनिंग लगाओ। पूरा प्लान मैंने सुना आपने? इतना ही सुना ना, इतना पर्याप्त था। इतना ही सुना कि भाई आर्मी वाले हाँ, कोई आर्मी का सिपाही है जिसने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ के आज गाड़ी में घूम रहा है, तो बस इतना पर्याप्त था। इतना से सुन के जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो जो मेरे जानने वाला था उसको भी बताया उसने कि देख यहाँ पे 2 लोग चाहिए होते, एक आ गया, दूसरा भी तेरे साथ। उसका विश्वास बढ़ा। अब हुआ क्या, उसने मेरे बाद में फॉर्म भरा, लेकिन वो मेरा अपलाइन बन गया, मैं उसके डाउन में ज्वाइन हो गया। अच्छा, वो भी आपसे मोटिवेट होकर ज्वाइन हुआ? उन्हें उसने देखा कि 50% काम उसका हो गया। आपकी डायरेक्ट सेलिंग की ज्वाइनिंग बड़ी इंटरेस्टेड है महिपाल जी। तो महिपाल जी, आर्मी में रहते रहते ही आपने काम शुरू कर दिया? हाँ बिल्कुल। तो आर्मी में रहते रहते आप कैसे काम करते थे? आर्मी की नौकरी में तो बोलते कि 24 घंटे में से 18-20 घंटे तो आर्मी को ही देने पड़ते हैं। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग को वहाँ कैसे टाइम दिया? तो मैंने एक चीज़ वहाँ महसूस की कि कभी कभी सेना की नौकरी में जवान जब कम हो जाते हैं तो किसी किसी जवान की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगती है। और मुझे एक चीज़ महसूस हुई, जब आप बाई ऑर्डर एक्स्ट्रा ड्यूटी 3 घंटे 4 घंटे कर सकते हो तो अपनी मर्जी से भी कुछ काम करना चाहिए। और मैं जो टाइम मैनेज करता था उसका एक तरीका था मेरे पास। शाम के टाइम पे जब हमारे सारे लोग सो जाते थे, और आर्मी में क्या होता है मैक्सिमम मच्छरदानी लगा के सोते हैं, तो रात को 8-9 बजे जब सारे लोग सो जाते थे तो मच्छरदानी के नीचे जो काले वाला कंबल होता है आर्मी वाला, उस काले वाले कंबल के नीचे तकिया लगा के उसको ऐसे बना देते थे जैसे आदमी सो रहा है। और चुपके से मेरी साइकिल लेके तारों के बीच में से निकल के 2-3 घंटे, उस टाइम में मेरठ में था और मेरठ में प्लान देने जाया करता था। रात को 11 साढ़े 11 12 बजे वापस आता। मेन गेट से आ नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ मैंने महसूस की है और ज़िंदगी में कि जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो लोग आपका साथ देने वालों की बजाय आपको पीछे खींचने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। तो गेट के ऊपर बहुत सारे लोग इंतजार करते थे कि आज कहीं से आएगा तो पकड़ेंगे और रिपोर्ट लगाएंगे। और फौज में एक बड़ी मुश्किल है रिपोर्ट लगने वाला काम, ये पर्सनल है। तो मैं तारों के नीचे से बीच से निकल के आ जाता था, साइकिल को अपनी कहीं रास्ते में छुपा के, और वापस चुपके से आके वापस लाइन में सो जाता। इस तरह से कर करके हमने टाइम मैनेज किया। साइकिल से शुरू किया? हाँ, साइकिल हुआ करती थी। साइकिल पे कितना किलोमीटर घुमा देते थे साइकिल एक दिन में? साइकिल तो पूरे मेरठ के चक्कर मैंने साइकिल से लगाई। पूरे मेरठ के? हाँ, पूरे मेरठ की साइकिल से। साइकिल पे जाते शर्म नहीं आती थी? नहीं, कोई शर्म नहीं। आज की बात नहीं है ना, आज से 17-18 साल पहले अगर बात करें तो साइकिल एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। साइकिल होना भी 17-18 साल पहले तो बहुत बड़ी बात थी। और मैंने तो सेकेंड हैंड साइकिल ली थी तकरीबन 450 रुपये में। मेरा एक साथी था जो कि पोस्टिंग आ गई थी तो इसलिए थोड़ी सस्ते में दे गया, और उसी साइकिल से शुरू। बहुत प्रेरणादायक आपकी ये स्टोरी है कि साइकिल से शुरू करके आज आप कहाँ तक पहुँचे हो, किस मुकाम तक पहुँचे हो, और आज आप क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी कार्य अफोर्ड कर रहे हो, पूरा देश जानता है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा महिपाल जी, एक बात और बताओ, जब ये डायरेक्ट सेलिंग थी आपकी ज़िंदगी में आई तो नौकरी करते हो कितने साल हो गए थे? तकरीबन उस टाइम 7.5 साढ़े 7 साल। 7.5 साल। फिर आपके बारे में ये प्रचलित है कि महिपाल जी ने
डायरेक्ट सेलिंग में आने के कुछ ही दिनों बाद नौकरी छोड़ दी। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने नौकरी छोड़ी तो उस टाइम पे एक तो आपकी इनकम क्या थी, और शादी जैसा कि आपने बता चुके हो कि शादी हो चुकी, तो बच्चे भी हो चुके थे? हाँ, कितने बच्चे थे? एक बचा। एक बच्चा था। तो जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी, परिवार की जिम्मेदारी भी थी। तो कितने कितने कम कम समय में आप इतने ज़्यादा पैसे कमाने लगे कि आपने एक सरकारी नौकरी छोड़ दी? नहीं नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा था मैं। तकरीबन 8.5 साल मैंने नौकरी की आर्मी में। 2009 जुलाई में मैंने जॉब छोड़ी थी। और उस समय सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेरा बिजनेस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5-6 हज़ार रुपये वीकली का चेक आता था। 5-6 हज़ार रुपये हाँ, वीकली? एज एवरेज 25-26 हज़ार रुपये, 28 हज़ार रुपये के आसपास का इनकम का एवरेज आता था। और उस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी कि हमारी बटालियन की पोस्टिंग आ गई लेह लद्दाख ग्लेशियर, और वहाँ सबको जाना पड़ता है। वहाँ ना कोई जान पहचान, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं होता था वहाँ। तो कनेक्शन ही कट जाते सब लोगों से। और मेरे पास वो एक वक्त ऐसा आया कि या तो मैं अपने आप को कंफर्ट समझूं और बटालियन के साथ आगे चला जाता हूं, लेकिन 2-3 साल बाद जब वापस आऊँगा तब तक वो पिछले 1-1.5 साल में मेहनत करके जो साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की है उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि 3 साल तक ना वहाँ फ़ोन रहता ना कुछ और रहता। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं अपने आप को फुल टाइम उतारूँ और ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ। और इसलिए मैंने 8.5 साल की जॉब को छोड़ के और फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। हार्ड डिसीजन था? नहीं, इतना हार्ड तो नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि भाई मैं पक्का कामयाब हो जाऊंगा? वो इसलिए था कि जब मैं दौड़ा तो मेरे दौड़ने की वजह से मैं फौज में भर्ती हो गया। इसका मतलब मुझे दौड़ना आता था। जब मैंने प्लान दिए तो प्लान देने के बाद में कुछ टीम बनाई, 5-6 हज़ार रुपये वीकली आ सकता था। तो मुझे था कि जब मैं पार्ट टाइम में 5-6 हज़ार रुपये वीकली कमा सकता हूँ तो फुल टाइम आऊँगा, टाइम ज़्यादा दूंगा तो 5 से 10-20-50 हज़ार रुपये की इनकम आ जाएगी। बहुत इंस्पिरेशनल आपकी कहानी है महिपाल जी। क्योंकि देखिए, सरकारी नौकरी छोड़ना, इतना बड़ा डिसीजन लेना, परिवार होते हुए, जिम्मेदारियां होते हुए आसान नहीं आता। लेकिन रियली अब तो कुछ कह सकते हैं कि अगर ये डिसीजन तो सही हुआ है कि आप आज इस मुकाम पे हो। और इससे तो बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा कि हार्ड डिसीजन ज़िंदगी बदलते हैं। मैं ये कह सकता हूँ उस टाइम मैं समझदार नहीं था, पागल था। समझदार होता तो सही डिसीजन नहीं ले पाता। हार्ड डिसीजन होता है सरकारी जॉब को छोड़ना। वो ऐसे भी नहीं थे कि आप 2-4 लाख का 20-25 हज़ार रुपये के लिए छोड़ना, वेरी लेकिन टफ डिसीजन। बट कॉन्फिडेंस तो कुछ अलग ही लेवल का था आपके अंदर कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और आज वही डिसीजन है कि जिस मुकाम पे आज आप बैठे हो उस डिसीजन की वजह से बैठे हो। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की। बड़ा अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, और जनता को भी ये पता चलेगा कि आप सिर्फ इतने छोटे से चेक पे आप इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ के आ गए थे। बहुत बड़ी बात है महिपाल जी। महिपाल सर, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए जिसने आपको इतनी मेहनत और इस मुकाम पर आने के लिए प्रेरित किया हो। क्योंकि जितने भी महान लोग हुए हैं, आप भी उनमें से एक हो। महात्मा गांधी, तो उनके साथ अंग्रेजों ने बोला बाहर फेंक दिया ट्रेन से, तो उन्होंने इतिहास रच दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास रच दिया। भगत सिंह ने इतिहास रच दिया जब उसके दिल पे कोई बात लगी। ऐसी कोई घटना तो हुई होगी जो आप भी इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया और इतिहास रच दिया। कौन सी ऐसी घटना जिसने आपको इतना प्रेरित किया कि यार मुझे जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है? देखिए, मैं स्पेशल तो एक कोई घटना नहीं बता सकता, लेकिन एक कॉमन बात जरूर बता सकता हूँ जो कि हर आदमी के जीवन में होती है। जब एक इंसान नौकरी करता है तो नौकरी करने से पहले उसके सपने बड़े अलग होते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। बहुत बड़ी बड़ी सोच रखता है। मैं गाड़ी लूँगा, अपने फ्लाइट में जाऊँगा, मतलब अलग अलग तरह की डिफरेंट, हर आदमी नौकरी करने वाला सोचता है सब। लेकिन जब 30 तारीख के बाद उसकी सैलरी आती है तो पता चलता है कि जो उसकी सपने और चाहते हैं वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो सैलरी और जो इनकम है वो उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जब कुछ साल हो गए, 6-7 साल, तो वो जॉब करते करते, और तब ऐसे सोचा करते थे कि हर महीने जो सैलरी मिलती है उससे तो सिर्फ गुजारा होता है, बैलेंस तो कुछ है नहीं, चाहते और सपने तो कभी पूरे हो ही नहीं रहे। तो एक तड़प थी, मन ही मन एक विचार आता था कि अगर भगवान ने कभी मौका दिया और कुछ अलग करने का तो शायद कुछ ऐसा करेंगे कि अपने आप को प्रूफ कर पाए। बस एक कॉमन ऐसी थी, मैं कोई सिंगल ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि एक कोई कोई ऐसी घटना थी।